जय श्री श्याम दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। ये जिनको आप वीडियो में देख रहे हैं ये है मलाना की गोरी मौसी, जो यहाँ की मशहूर चरस उतार रही हैं। इन्होंने मुझे मलाना बोली में गाना भी सुनाया। तो चलिए इन पर थोड़े समय के बाद आते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि ये व्लॉग है मलाना से थोस्को वाटरफॉल और फिर थोस्को से ही वापस जाने का। जो लोग अब तक मलाना नहीं आए हैं या फिर इन फ्यूचर मलाना घूमना चाहते हैं तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि मलाना से थोस्को वाटरफॉल के बाद आपको वापस मलाना के रास्ते से ही नीचे उतरना जरूरी नहीं है। आप लोग थोस्को से भी सीधे नीचे उतर सकते हो, जो कि आपको बहुत आसान और सुंदर रास्तों से होते हुए नीचे तक पहुंचाएगा। मलाना से वाटरफॉल तक के रास्ते में आपको बहुत कम जगह पर ही छांव मिलती है। इस छोटे से ट्रैक पर अपनी वाटर बोतल अपने साथ रखिएगा। मोस्टली रास्ते पर धूप होने की वजह से आपको पानी की जरूरत जरूर पड़ेगी। रास्ते में 3 जगह से आप अपनी बोतल भर सकते हैं। मलाना के बाद इस रास्ते पर आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी, तो अपने खाने का सामान आपको मलाना से ही खरीदना पड़ेगा। तो आप तब तक वाटरफॉल तक के रास्ते को देखिए। तब तक मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से एक बात शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ कि मैं समय पर व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। जहां मैंने एक डेली व्लॉग से यूट्यूब कैरियर स्टार्ट करने की प्लानिंग की थी, वहां मैं वीकली व्लॉग भी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। उम्मीद मुझे सपोर्ट और वेल विशेस की थी, लेकिन मिला मुझे रिजेक्शन एंड जस्टिफिकेशन। इसी को स्ट्रगल टाइम बोलते हैं शायद, जिसमें एक एक करके सभी रिश्ते और खुद के बनाए दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अपनी इस छोटी सी शेयरिंग के बाद वापस आते हैं व्लॉग पर। और ये है थोस्को वाटरफॉल। बहुत ही प्यारी जगह। गर्मियों में आप यहाँ फुल फन के साथ नहा भी सकते हैं। खैर अभी तो पानी बहुत ठंडा है। वाटरफॉल इतना ऊंचा है कि नीचे आते आते पानी फुहार में बदल जाता है। काफी दूर तक आप धूप में बैठकर फुहार को हल्का हल्का चेहरे पर महसूस भी कर पाओगे। ये है एक पिकनिक स्पॉट जहां आप ग्रुप में धूप का आनंद लेते हुए कुकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं। इस जगह आकर मैं अपनी सारी परेशानियां भूलकर एक नई खुशी को महसूस कर पाई। खुशी थी खुद के फैसले लेकर जिंदगी में सही जगह पर सही समय पर सही होना। खुशी थी कि मैंने पैसे और नाम कमाने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं चुना। इस रास्ते में मुझे मिलती है मलाना गांव की गोरी मौसी। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे ये अपनी सिंगिंग की वीडियोस अपलोड करती है। ये चरस उतार रही थी और मुझसे कह रही थी कि तू तो नहीं पीती ना, कभी पीना भी नहीं। फिर मैंने कहा कि आप जो चरस उतार रही हैं उसे भी तो कोई खरीदता होगा, कोई तो पीता होगा, आप बस मुझे ही मना क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि ये तो परिवार के लिए करती हूँ, मैं बेचती नहीं। अगर नहीं उतारूंगी तो फसल खराब हो जाएगी। अपनी जगह मुझे वो सही लगी और सच्ची भी। फिर गौरी मौसी ने मेरे लिए एक गाना गाया, मुझे रिकॉर्ड भी करने दिया। तो मैं आपको बता दूं कि मलाना गांव में कोई भी चरस की फोटो या फिर वीडियो अपलोड करने के लिए एग्री नहीं होता। तो अब सुनिए इनका गाना। और इनका गाना आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Dasilaria potu bunanu dara o dukha bola jai alo meri salo tanibe longi nori mala nera dara dasilaria lo longi nori mala nera dara desha bola desha na aya gumi alo dasia deshu shobala malana dasilaria deshu bola shobala malana endo vete bola dupera daruta zandigere yo tamalana dasilaria zandigere yo tamalana
जहां से गौरी मौसी को बाय बाय करके मैं निकलती हूँ थोस्को से ही मलाना के नीचे जाने वाले रास्ते पे। जिनको इस रास्ते के बारे में नहीं पता है वो देख सकते हैं कि कितना प्यारा रास्ता है। अभी फिलहाल जो मलाना आने का रास्ता है वह आपको थकाने वाला है, क्योंकि आपको खड़ी चढ़ाई करनी होगी। एक तरह से आपको 2 घंटे तक सिर्फ सीढ़ियां ही चढ़नी है। आज किसी ने दिन में मलाना के रास्ते में आग लगा दी, जो कि सूखी पहाड़ी होने की वजह से बढ़ गई। एक बार के लिए तो लगा था कि आग गांव के घरों तक पहुंच ही गई थी, पर बिना नुकसान किए कम हो गई। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर पानी स्टोर कर रहे थे। बच्चे, लड़कियां, औरतें, बड़े बूढ़े सभी आग को रोकने के लिए इकट्ठा हो गए थे। मलाना गाँव की कहानियां जो यहाँ रहकर यहाँ के लोगों से मैंने सुनी वो आपको सुनाती हूँ। ऋषि जमदग्नि सप्त ऋषियों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि सप्त ऋषि ब्रह्मा के दिमाग से जन्मे थे, जिनका उद्देश्य 4 युगों तक इंसानों का मार्गदर्शन करना है। ऋषि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम के बारे में पूछने पर गांव वालों ने बताया कि उन्होंने बहुत लोगों की हत्या की थी, तो ऋषि जमदग्नि ने उन्हें यहाँ से निकाल दिया था। गांव के लोग ऋषि में अपार श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। मलाना से देवरूपा तक आपको जो भी मिलेगा वह एक नई मेहमान नवाजी और नए किस्से के साथ मिलेगा। मलाना गांव अब चरस के लिए मशहूर किया जा रहा है, जबकि मलाना गांव हमारे धर्म की शुरुआत से स्वयं का अपना एक अस्तित्व रखता है। मैं एक शिव भक्त हूँ। शिव को महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सप्त ऋषियों को योग के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा दी थी, जो योग के 7 मूल रूप बन गए। That's why शिव इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड। हर हर महादेव। मलाना में आपको चरस हर तरफ दिखाई देगी। खुलेआम चरस पीते हुए भी दिखाई देंगे। गांव में यात्रियों को चरस खरीदने के लिए पूछते भी रहेंगे। ऐसा लगेगा मानो सारा गांव ही चरस पीता है। जैसा कई व्लॉग में दिखाया भी गया है कि यहाँ सिर्फ चरस ही चरस है, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि नशा करने वाले को तो सिर्फ चरस ही दिखेगी। यहाँ पर पहले थैंक्स टू माय फादर साहब, जिनकी परवरिश में मुझे सिगरेट, ड्रिंक्स, ड्रग्स और नॉर्मल लाइफ का डिफरेंस तो अच्छे से समझ आ गया। मुझे मलाना गाँव में सिर्फ चरस ही नहीं दिखी, यहाँ वो जनरेशन भी मिली जो फिटनेस चाहती है, वो जनरेशन भी मिली जो सही और गलत का फर्क समझते हैं, जिनके लिए सरकारी नौकरी तो दूर ख्यालों में भी नहीं है, जिन्हें सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना है। पहले जब मैं देवरूपा के ट्रैक पर गई तो वापस आते समय रास्ता भटक गई। तब मलाना का ये परिवार मुझे मिला। इनके साथ चाय पीते पीते यहाँ की बातें सुनी, जो बहुत ही रोमांचक थी। पूरे परिवार में सिर्फ उनके दादाजी ही थे जो चरस पीते थे, और उनकी उम्र अभी 92 साल हो चुकी थी। वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि देवरूपा की तरफ बहुत अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां होती है, जो आपके शरीर को हद से ज्यादा बेनिफिट देती हैं। देवरूपा मलाना के रहने वाले लोगों के लिए देवता से जुड़ी जमीन है, कोई पिकनिक स्पॉट या फिर पार्टी पॉइंट नहीं है। यहाँ के लोग धर्म के साथ चलना चुनते हैं। और लास्ट में एक स्पेशल थैंक्स मेरे फॉलोवर को, जो पानीपत टोल प्लाजा पर हमेशा मेरा स्वागत करते हैं और छोटी बहन की तरह लाड करते हैं। पार्वती वैली आते वक्त कई बार लेट नाइट 10 बजे के आसपास बस पानीपत टोल टैक्स से मेरे को पकड़नी पड़ती है, और वहीं पर एक बड़ा अल्कोहल स्टोर भी है। इन भाई की वजह से कभी भी मेरे को अनसेफ फील नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बड़े भाई। और इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपका प्लान है पार्वती वैली घूमने का तो मुझे बताइएगा। मैं अभी यहीं रहती हूँ, आपको अच्छे से सजेशन जरूर दूंगी। दुआ कीजिए कि घर वाले समझ जाए और जल्दी अगले व्लॉग के साथ आप सभी के सामने मैं फिर से आ सकूं। थैंक यू सो मच। व्लॉग को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री श्याम दोस्तों।